ओम शांति। वेलकम टू प्योर बाइट्स। अबा कबर नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको इस एपिसोड में ऐसी एक डिश दिखाने वाला हूं जिससे सभी को पता लगेगा कि इंडियन रेस्टोरेंट्स में दाम क्यों ज़्यादा होते हैं, क्योंकि खास करके विदेशी लोग ऐसा समझते हैं कि इंडियन रेस्टोरेंट में दाम करियों के ज़्यादा होते हैं। लेकिन आज हम करी नहीं करने वाले, आज हम मलेशियन लाक्सा सूप, जो एक होलसम सूपी डिश है विद अ करीड फ्लेवर एंड एशियन हर्ब्स लाइक लेमन ग्रास, लाइम लीफ एटसेट्रा। तो मैंने कहीं सुना है कि ऑल गुड थिंग्स टेक टाइम, तो आज पेश करूंगा जो सचमुच थोड़ा बहुत टाइम लेता है और थोड़ा बहुत एफर्ट भी लेता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये गर्म पानी गर्म करके रखा है, तो मुझे पहली शुरुआत करनी है। ये राइस स्टिक्स नूडल्स, जो थिक राइस नूडल्स हैं, इसको कहते हैं राइस स्टिक्स नूडल बिकॉज दीज आर थिक स्पेशली फॉर लाक्सा। तो आई जस्ट स्टार्ट विथ सोकिंग दिस नूडल्स फॉर अराउंड 15 मिनट। आप 5 मिनट बॉइलिंग वाटर में भी उसको पका सकते हैं, लेकिन अगर आप 15 मिनट गर्म पानी में सोक भी करें तो यू गेट द सेम इफेक्ट। सो लेट्स कीप इट सोकिंग लाइक दिस एंड हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स देखेंगे। तो आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास है जिंजर रूट, सम ट्यूमरिक, जिसको मैंने पील करके भी दिखाया कितना येलो दिखता है, जस्ट 1 इंच टाइप ऑफ थिंग। हम बना रहे हैं 2 सर्व्स। ये रूट है मेरे पास जो गलंगा कहते हैं इसको एक इलायची जैसा फ्लेवर है, और ये मैंने काट के भी रखा है, तो ये यूं लगता है, ऐसे लगता है, और खास एक इलायची जैसा फ्लेवर है। बाद में ये सारी जो सामग्री मैं दिखा रहा हूं, लाइम लीफ और करी लीव्स, इसका हम एक पेस्ट बनाएंगे जिसको हम कहेंगे लाक्सा पेस्ट। तो उसमें हम डालेंगे कैंडल नट, जो एक मैकेडेमिया नट जैसे लगता है, और इसको इट गिव्स अ रिच थिकनिंग टेस्ट टू द लाक्सा सूप। फिर हम उसमें डालेंगे जीरा, धनिया पाउडर, आप जीरे की पाउडर भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी चिली पाउडर 1 टीस्पून ओनली, नमक थोड़ा सा पीसने में हेल्प करता है। सो हमारी लाक्सा पेस्ट के लिए वी ऑल्सो नीड कैंडल नट। ये कैंडल नट को पीस के, काजू से जैसे पीस के, उसमें वो थिकनिंग आ जाती है। अगर आपके पास कैंडल नट नहीं है, ऑथेंटिकली मलेशियन इंडोनेशियन लाक्सा में कैंडल नट जाता है, बट इफ यू डोंट हैव तो आप कैश्यू नट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसको सारा थोड़ा सा पानी डालकर पीस लेते हैं ताकि एक पेस्ट बन जाए, जिसकी महक मुझे यहां तक आ रही है। आई कैन स्मेल द गलंगाल, आई कैन स्मेल द फ्रेश ट्यूमरिक। आपके पास फ्रेश ट्यूमरिक नहीं होगा तो आप पाउडर ट्यूमरिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया हमारा लाक्सा पेस्ट। सो साथ साथ वी आर ऑल्सो कुकिंग और सोकिंग द राइस नूडल्स। अब आप देख रहे हैं वो सॉफ्ट हो रहा है, तो करीब 15 मिनट में ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। दोस्तों, अभी फिर नेक्स्ट स्टेप है, आई विल जस्ट शो यू ऑल द accompaniments with the soup। हमारे पास है शैम्पियंस, जो फ्रेंच में शैम्पियंस कहते हैं, बटन मशरूम्स। आपके पास फ्रेश नहीं है तो ऐसे टिन वाले भी आप इन ब्राइन यूज कर सकते हैं। ये करीब 12 हैं छोटे छोटे पीस, जो 2 सर्व्स के लिए काफी है। मेरे पास कैरेट बैटॉन्स भी हैं। इस शेप को बैटॉन्स कहते हैं। जैसे ये करीब 2 इंच होगा या 1.5 इंच और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको बैटॉन्स, ये कट को बैटॉन्स कहते हैं। कॉलीफ्लावर है मेरे पास, आप ब्रोकली भी यूज कर सकते हैं। आपको अगर चाहते हैं ब्रोकली, इट्स फ्रॉम द सेम फैमिली, बट टुडे हम कॉलीफ्लावर यूज कर सकते हैं, अबाउट 4-5 फ्लोरेट्स।
वी ऑल्सो हैव लेमन ग्रास। ये लेमन ग्रास जो है, इसको मैं लाक्सा सूप बनाते टाइम आई जस्ट मेक फोल्डेड, एंड व्हेन यू फोल्डेड इट जस्ट गिव्स अ बर्स्ट ऑफ दैट लेमन ग्रास फ्लेवर। मैंने ये पार्ट जो है ना, रूट पार्ट, सॉफ्ट पार्ट, इसको करीब करीब 2 इंच को काट कर बैश करके और चॉप करके मैंने लाक्सा पेस्ट में भी डाला है ये थोड़ा सा। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है और एक रिफ्रेशिंग सा फ्लेवर होता है। और अगर सर्दियों में आप ये सूप पियोगे तो नॉट ओनली इट्स अ मील बट इट विल कीप यू अवे फ्रॉम द कोल्ड एंड फ्लू। फाइनली हम जो भी आपको रिकमेंडेशंस देते हैं, आप जरूर अपने हेल्थ प्रोफेशनल को कंसल्ट कीजिए। इफ यू आर मेकिंग एनी ड्रास्टिक चेंजेस इन योर डाइट, प्लीज कंसल्ट योर हेल्थ प्रोफेशनल। सो दिस इज गोइंग वेरी वेल। तो आइए, और फाइनली ये हमारे पास दिस इज टोफू पफ्स जो स्पंजी हैं, जैसे आप देख रहे हैं। और ये जब सूप में पकेंगे थोड़े तो और भी स्पंजी और सॉफ्ट हो जाएंगे। जैसे हम दही भल्ले को हॉट वाटर में सोक करते हैं बिफोर वी ऐड इट इनटू द दही, तो उस स्पंजी बिल्कुल हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। एंड जो भी इसमें तेल है वो निकल जाएगा। और ये मैंने आपको कहा था, हर एक सूप में, सेवरी सूप में हम थोड़ा सा शुगर डालते हैं, लेकिन आज मैं पाम शुगर की इस्तेमाल करूंगा। जैसे जैगरी हमारी होती है, गुल होता है, वैसे ये पाम शुगर है जो थाई कुकिंग, मलेशियन कुकिंग में यूज किया जाता है। सो आइए हम अब शुरू करते हैं टू मेक द लाक्सा सूप। सो आफ्टर 15 मिनट्स इन बॉइलिंग वाटर ये नूडल्स लगभग रेडी हैं। तो एंड इट विल लुक लाइक दैट। ये नूडल्स अगर आप थोड़ा सा पहले ही इनको जब हॉट वाटर में डालेंगे और वो सॉफ्ट जैसे होते रहेंगे, थोड़ा सा उनको सेपरेट करना है, बाद में वो नहीं चिपकेंगे, लेकिन शुरुआत में यू नीड टू जस्ट सेपरेट इट आउट अ लिटिल बिट। तो ये हो गए हैं, हम इनको अब छन्नी में लेंगे और फिर वी विल कीप इट रेडी फॉर अ लाक्सा सूप। ये हो गया हमारे 2 सर्व्स नूडल्स, करीब 200 ग्राम ऑफ रॉ नूडल्स। ब्यूटीफुल, कितना अच्छा लग रहा है, देखो। इसमें जब लाक्सा सूप आएगा तो इट विल लुक वेरी नाइस। ये हैं हमारे 2 सर्व्स नूडल्स रेडी टू गो। तो आइए शुरू करते हैं हमारा लाक्सा पकाने। तो फर्स्ट ऑफ, ऐसे यू कैन हैव अ नाइस हॉट वॉक पैन एंड यू कैन आइदर थोड़ा सा ऑयल डालकर, लाइक बिल्कुल थोड़ा सा, इसको पकने। आपने नोटिस किया होगा कि हमने जो प्रीवियस एपिसोड में सूप्स बताएं, दे वर ऑल ऑयल फ्री, लेकिन ये पेस्ट जो है इसको थोड़ा सा ऑयल में पकाना जरूरी है। सो जैसे ये पक जाएगा, थोड़ा सा इसकी खुशबू आने लगेगी, सब मसालों की खुशबू आने लगेगी, जीरा, धनिया, और फिर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा हमारा प्योर बाइट्स का सिग्नेचर मैजिक स्टॉक। मैजिक स्टॉक बनाने के लिए हमने लिया है प्री मेडिटेटेड वाटर, गाजर, सेलरी, धनिया, कैबेज, कॉलीफ्लावर, टमाटर, अदरक, तेज पत्ता, पेपरकॉर्न्स। ये डालकर हम इसको अभी उबाल पे लाते हैं। ये उबाल पे आ चुका है। इसकी थोड़ी इम्प्योरिटीज जो है, जैसे ये झाग है, वो निकालनी है। इसको अब हम ढकेंगे और धीमे आंच पर करीब 1 घंटा पकने देंगे। अभी इसको बस स्ट्रेन करना है
और ये हमारा मैजिक स्टॉक तैयार, जो ऐसे आपको दिखेगा थोड़ा थोड़ा, ताकि वो बर्न ना हो। आई विश आप इसकी खुशबू ले सकते थे, इतनी बेहतर खुशबू आ रही है। अगर आप, इट्स जस्ट लाइक एपिटाइट स्टिम्युलेटिंग। अब ये मैंने बिल्कुल थोड़े ऑयल में, मतलब बिल्कुल 1 टेबलस्पून ऑयल सा ऑयल था। अब ये बात मैंने कई लोगों से पूछी है कि क्या आप ऑयल फ्री डाइट पे सर्वाइव हो सकते हैं परमानेंटली? हेल्दी तो रहेगा ही, लेकिन किसी ने मुझे कहा, अरे भाई हम, दिस इज लाइक अ मशीन, दिस इज अ बॉडी, वी आर द स्पिरिट, दिस इज अ बॉडी एंड वी डू नीड सम ऑयल फॉर द जॉइंट्स। तो थोड़ा सा ऑयल तो खाने में जरूरी है। सो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, थोड़ा सा ऑयल। अब इसकी खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। तो नेक्स्ट स्टेप, आई एम गोइंग टू ऐड some carrots which will cook in that. और साथ साथ थोड़ा सा कोकोनट मिल्क भी। हमने कोकोनट क्रीम लिया है क्योंकि वी वांट टू यूज प्योर बाइट्स सिग्नेचर मैजिक स्टॉक. So just to give a little bit of creaminess, half a cup of coconut cream. बहुत ही बढ़िया कलर आ रहा है. Cooking also very nicely. Next off side में I'll start breaking the palm sugar. You can also heat it in the microwave a little bit to soften it up, or yeah, chop it up like this. It melts very easily. Yes, थोड़ा सा ज्यादा पाम शुगर हम लेते हैं because we want it like spicy and sweet with palm sugar. ये पाम शुगर का स्वीटनेस कोई अलग ही टेस्ट है. You don't actually find it offensive. बहुत ही बढ़िया स्वीट टेस्ट है उसकी, जो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट करती है. सो ये अभी उसमें मेल्ट होगा. तो ये हो रहा है मेरा लाक्सा. सभी मसाले पक रहे हैं, खुशबू भी अच्छी आ रही है, और ये कैरेट का भी जूस थोड़ा सा उसमें, इट विल ऐड टू द टेस्ट. सो ट्राई नॉट टू यूज बॉइल्ड कैरेट. कच्चे ही कैरेट पकाइए इसमें. Now I will add a little bit more of that magic stock. So the laksa is Malaysian and Indonesian. There is a lot of commonality between Malaysian and Indonesian language. So laksa is a Malaysian and Indonesian dish. और ये कैंडल नट भी वहां की नेटिव, इट्स नेटिव टू मलेशिया एंड इंडोनेशिया. एंड यू कैन यूज, लाइक आई सेड, कैश्यू नट भी आप यूज कर सकते हैं, या 4 मगज सीड्स भी आप यूज कर सकते हैं. इट जस्ट हैज टू हैव अ नटी टेस्ट. सो ये हो रहा है मेरा. अब मैं इसको डालूंगा इसमें माय कॉलीफ्लावर, my tofu puffs. It's all coming together now. अब लग रहा है कुछ इसमें हो रहा है. मैंने ये लाइम लीव्स और करी लीव्स ऐड करी थी पेस्ट में, लाक्सा पेस्ट में. बट फॉर additional enhancement you can add a few curry leaves and lime leaf if you like. Or before serving you can remove it if you like.
उसी तरह लेमन ग्रास भी रूट, सॉफ्ट रूट मैंने ऐड किया था, बट द लीव्स डू नॉट वेस्ट इट, एड इट टू गिव एन एडिशनल फ्लेवर. इट्स ऑल कमिंग टुगेदर. अब ये टोफू पफ्स भी इसको फ्लेवर देंगे और it will soak up the laksa. So it's all coming together. Lastly, our sea salt, what swad anusar. See how beautiful it is looking. Gajar. I'll now add my mushrooms, champignons. आप फ्रेश मशरूम्स भी ऐड कर सकते हैं, आप चाइनीज मशरूम्स भी ऐड कर सकते हैं. एंड फाइनली एज अ गार्निश हम ये लास्ट में स्पिनच लीव्स ऐड करेंगे, सो इट विल गिव सम एडिशनल ग्रीननेस. और फ्यू पिक्ड कोरिएंडर लीव्स, ताकि वो धनिया की खुशबू लास्ट में कॉम्प्लीमेंट करेगी. Our hero ingredient today was the laksa paste. तो उसके ऊपर अभी ये गार्निश जाएगा, जैसे धनिया और some greens, और I have already put the tofu puffs which is soaking the laksa. बस थोड़े से सॉल्ट की जरूरत है. फ्लेवर्स तो बहुत बढ़िया आ रहे हैं, so I'll just add a little bit of salt, sea salt. This is going to be one hearty soupy dish. So right now I'm almost ready for my plating in the bowl. तो मैं एक hearty dish लूंगा जैसे ऐसी. So I can put the noodles, put the soup, and anyone who's going to be eating this can see all the components that have gone into it, making this dish. और जैसे मैंने कहा, your digestion process starts by eating with the eyes, so you have to look. dish अच्छी लगनी चाहिए तो खाने वाला भी उसको appreciate करे और खाने का मन भी करे. So here we are. जैसे वो dish पक रही है, I'm gonna start with my noodles. Now, if the noodles sort of stick a bit, you can give it a quick wash with hot water. This is almost, I can manage. It's not stuck so much, but agar they are stuck, you can just quickly give it a wash and they will just separate it out. So ये ready हैं noodles. Lastly, I'll just put my greens. बहुत ही बढ़िया. Just at the end, I don't want to discolor any of that chlorophyll color, or it's just the right thickening, as you can see, and it's going to be a lovely soupy dish. That's ready. So before I start putting with the soup with the ladle, because this is 2 serves, I'd like to divide it equally between the 2 serves. We don't need to put this. So that's about ready. Saving some carrots for the other serve. We don't mind some curry leaves going in. They're absolutely edible. In fact, medicinal. कहते हैं it's very good for the blood pressure. Now let's take the recap of Laska noodle soup. The ingredients are coconut cream ½ cup, cauliflower cut in florets 1 cup, carrot cut in battens 1 cup, button mushrooms 1 cup, galangal root 1 inch, ginger root 1 inch, turmeric root 1 inch, about 6 lime leaves, 8 curry leaves,
candle nut or cashew nut 50 grams, cumin powder 1 tablespoon, coriander powder 1 tablespoon, red chili powder 1 teaspoon, palm sugar grated 2 tablespoons, tofu spongy puffs 12, lemongrass 1 stalk, small spinach leaves 1 cup, salt to taste. Rice stick noodles dry 200 grams, magic stock 1 liter, 10 coriander leaves. Now let's understand the procedures. Fill wok pan with boiling hot water and add rice stick noodles. Keep soaking the dry rice stick noodles in hot water for around 15 minutes. Then strain the noodles when soft and keep it aside. Now prepare Laska paste. For that, we need a mix of ginger root, turmeric root, galangal root, lemongrass 2 inches bottom end, lime leaves, curry leaves, candle nut or cashew nut, cumin powder, coriander powder, chili powder, and salt. Grind them with some water to make a fine smooth paste. For Laska soup, use wok pan and season the pan for a minute. Add 2 tablespoons oil, Laska paste, and stir for a minute. Add magic stock gradually and keep stirring on medium heat. Add carrot and cook. Then add coconut cream and finely sliced or grated palm sugar. Simmer the Laska soup, gradually adding more magic stock as required. Add cauliflower, tofu puffs, curry leaves, lime leaves, lemongrass, more magic stock if required, and cook on low heat. Add salt as required to suit your palate. Add button mushrooms. Finally add spinach leaves and mix in the soup. Serve in a big bowl by adding half the cooked rice noodles, topped with vegetables, tofu puffs, Laska soup, and garnished with fresh coriander leaves. Your Laska noodle soup is now ready to serve. So today हम ने इतने मेहनत से और प्यार से खाना बनाया है, तो आज हमें खाना बनाते हुए परमात्मा की याद भी आ रही है, तो हम आज परमात्मा को भोग भी लगाएंगे. Just a little small serve to offer to God, being grateful for all the lovely ingredients He has provided us and intellect to create something very nice with it. तो हम एक छोटा सा serve for someone special जैसे बनाते हैं, बहुत ही प्यार से सजाकर तो ये डिश मैंने बहुत प्यार से एक स्मॉल सर्व परमात्मा के लिए ऑफर करने के लिए लगाई है. तो उसके साथ साथ एक फ्लावर भी यहाँ पे रखते हैं ताकि इट लुक्स वेरी वेरी नाइस एंड होली. मेरे अंदर से जो भावना हो रही है, सो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू सिट बिफोर आई स्टार्ट ईटिंग, गोइंग टू सिट विद दिस इन अ साइलेंट मेडिटेशन. परमात्मा के सामने विजुअलाइज करके, एंड आई विल बी ऑफरिंग इट विद लव. और फिर वो वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन वाला खाना मैं नॉर्मल खाने में मिक्स करूंगा ताकि उसमें भी वो वाइब्रेशन इनकॉर्पोरेट हो जाए. सो लेट्स टेक अ मिनट इन साइलेंस टू ऑफर विद लव, एंड वी कैन ऑलमोस्ट फील हिज लाइट falling on this food, his vibrations falling on this food. So this is a Malaysian Indonesian laksa soupy dish. बहुत ही फ्लेवरसम है, आप जरूर इंजॉय करेंगे. आप प्यार से बनाइए, इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं. ऑल गुड थिंग्स टेक टाइम, और आप अपने फैमिली के साथ इंजॉय करिए. मैंने एक सर्व, 2 सर्व बनाए, एक सर्व इस बोल में सजा के रखें. तो दिस इज़ हाउ इट शुड लुक. You can serve with a spoon, soup spoon and chopstick if you like, or fork. आप enjoy करते रहिए, शो को वॉच करते रहिए, और हम आपको प्योर बाइट्स के द्वारा अच्छी अच्छी डिशेस जो रेस्टोरेंट में बनती हैं घर पे सिंपली प्योर एंड सिंपल वे में बनाने सिखाएंगे.
Thank you for watching Pure Bites.